या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र माह का चौथा नवरात्रा और पंचमी तिथि है। एक तिथि 6 होने के कारण आपके बार नवरात्रा 8 दिन के ही रहने वाले हैं। तो आज अपने सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। उससे पहले माँ कुष्मांडा स्तोत्र और माँ स्कंद माता का स्तोत्र। तो देवी माँ के भक्त इसे पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्न मन से सुने, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। माँ कुष्मांडा को शक्ति का एक रूप माना जाता है और उन्हें इस ब्रह्मांड को बनाने वाली के रूप में जाना जाता है। वह थी जिन्होंने अंधकार को दूर किया और 3 दिव्य देवी और अन्य देवताओं को भी बनाया। कल्प के अंत के बाद पराशक्ति ने देवी कुष्मांडा का रूप धारण किया और ब्रह्मांड के निर्माण को फिर से शुरू किया, जो पूर्ण अंधकार से भरा था। सबसे पहले देवी ने अपने तेज से अंधकार को दूर किया, ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। तब देवी ने अपनी कोमल मुस्कान और तेज से ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। जीवन को बनाए रखने के लिए वह पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। बाद में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और सूर्यमंडल में अपनी शक्ति को स्थापित किया और सूर्य को ब्रह्मांड में पर्याप्त प्रकाश प्रदान करने की शक्ति प्रदान की, और इस तरह देवी सूर्य देव की शक्ति का स्रोत बन गई। यही कारण है कि इस देवी को सूर्यमंडल अंतर्वर्धिनी के नाम से पुकारा जाता है। कुष्मांडा के नाम का अर्थ न केवल अंडे के आकार ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में है, बल्कि उसके गर्भ में ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में भी है, जो प्रकृति को बनाने और उसकी रक्षा करने का संकेत देता है। माँ कुष्मांडा बाघ की सवारी करती है। उनकी 8 भुजाएं हैं। इनकी प्रत्येक भुजा में एक विशेष वस्तु या हथियार होता है। उन्हें आमतौर पर एक धनुष, तीर, एक कमल, एक गदा, एक अमृत का बर्तन, एक माला, एक चक्कर और एक कमंडल पानी देने वाले बर्तन के रूप में चित्रित किया गया है। माँ कुष्मांडा एक दिव्य शाश्वत प्राणी है और सभी ऊर्जा का स्रोत है। वह अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है। जो भी माता रानी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करता है, माँ उसे हर कठिनाई और परेशानी से बचाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अब अपने सुनते हैं कुष्मांडा देवी स्तोत्र। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी कामों को पूर्ण करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, सिंह की सवारी, 8 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली माँ कुष्मांडा माता की वंदना करती हूँ। कुष्मांडा माता ही सूर्य को तेज प्रदान करती है। वे हमारे शरीर के अनाहत चक्र में स्थित होकर इसे मजबूती प्रदान करती है। वे दुर्गा माता का चतुर्थ रूप हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। उन्होंने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, चाप, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्कर व गदा पकड़ी हुई है। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, जिसमें वे कामना करने योग्य लग रही हैं। उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान है। उन्होंने कई प्रकार के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया है। उन्होंने मजीर, हार, केयूर, किंकणी व रत्नों से जड़ित कुंडल से अपना श्रृंगार किया हुआ है। उन माता को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं कुष्मांडा देवी के चरणों का ध्यान करके उनकी वंदना करती हूँ। उनके गाल बहुत ही कोमल और सुंदर हैं। उनका हर एक अंग कोमल है। स्नेह से भरा हुआ मुख है। शरीर के मध्य में नाभि है, जो उनके रूप को बहुत ही सुंदर बना रही है। कुष्मांडा देवी दुर्गति का नाश कर देती है और हमारी गरीबी को दूर करती है। हमें जय व धन प्रदान करने वाली कुष्मांडा माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कुष्मांडा माता,
आपकी कृपा से ही हमें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा ही इस जगत की माता है और वे इस जगत के सभी कामों को बना देती है। वे ही इस जगत की आधार रूप हैं। वे ही ब्रह्म रूप में इस सृष्टि की ईश्वरी हैं। मैं कुष्मांडा माता को प्रणाम करता हूँ। कुष्मांडा देवी इस जगत में सबसे अधिक सुंदर हैं। वे ही हमारे दुखों का नाश करती है, हमारे शोक हर लेती है। कुष्मांडा माता की कृपा से ही हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। मैं देवी कुष्मांडा को बारंबार नमस्कार करती हूँ। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की थी। धर्म ग्रंथों में कुष्मांडा का निवास ब्रह्मांड के मध्य भाग में बताया गया है। जो भी भक्तगण सच्चे मन के साथ कुष्मांडा माता का स्तोत्र पढ़ता है और उनका ध्यान करता है, उसकी काया स्वस्थ और ऊर्जावान होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से हमें निरोगी काया तो मिलती है, साथ ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर होता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। जो नौकरी करते हैं उनको भी तरक्की मिलती है। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए माँ कुष्मांडा के स्तोत्र को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। अब अपने सुनते हैं स्कंद माता स्तोत्र। क्योंकि आज पंचमी तिथि है, जो माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। बोलो स्कंद माता की जय हो। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली स्कंद माता की वंदना करती हूँ। स्कंद माता उजले रंग की है और हमारे विशुद्ध चक्र में निवास करके उसे मजबूत बनाती है। वे दुर्गा माता का 5वां रूप है, जिनके 3 नेत्र हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में से 2 में कमल के फूल पकड़ रखे हैं, एक से कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। स्कंद माता पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं। उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मजीर, हार, केयूर, किंकणी व रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन के साथ स्कंद माता की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिए हुए स्कंद माता को मेरा नमन है। सृष्टि के सभी तत्व उन्हीं के अंदर समाये हैं। स्कंद माता सागर की गहराइयों में भी वास करती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वे शिव की अर्धांगिनी है। वे ही हम सबको प्रकाश देती है। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का मुकुट पहन रखा है। उनके मस्तक पर सूर्य के समान आभा है, जो संपूर्ण विश्व में उजाला करती है। वे सभी इंद्रियों की स्वामिनी हैं और ब्रह्मपुत्रों के द्वारा पूजनीय हैं, अर्थात सभी वेद भी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। देवता व राक्षस दोनों ही माता रानी के इस निर्मल व आदि रूप की आराधना करते हैं। स्कंद माता देवी हमारे सभी तरह के दोषों व विकारों का निवारण कर देती है। वे हमारे शरीर व मन को स्वस्थ रखने का कार्य करती है और हमारा उद्धार कर देती है। स्कंद माता ने तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया है। इंद्र देव भी उनकी आराधना करते हैं। वे सृष्टि के सभी तत्वों में सम्माहित हैं और सभी लोकों का भार उन्हीं के ऊपर है। उन स्कंद माता को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। स्कंद माता के द्वारा ही हमें बुद्धि व विद्या मिलती है तथा हम सब उनका सदुपयोग कर पाते हैं। वे हमारी अज्ञानता का नाश करती है। वे कमल के फूल में निवास करने वाली और शुभ फल देने वाली हैं। स्कंद देवी इस सृष्टि के अंधकार को दूर करती है और उनका स्वभाव भगवान शिव के जैसा है। वे कामना करने योग्य हैं। उनके अंदर करोड़ों सूर्य के समान शक्ति है।
और उन्हीं से ही इस पृथ्वी पर अर्थ का महत्व है। स्कंद माता अनादिकाल से हैं और इस सृष्टि की रचयिता हैं। उन्होंने ही हम सबको प्रकाश देने का कार्य किया है। वे ही प्रजा का हित करने वाली उनकी स्वामिनी व माता हैं। हम सभी स्कंद माता को नमन करते हैं। स्कंद माता हर बिगड़े हुए काम बना देती है। वे हमेशा गतिमान है, हरि का काम करने वाली और माता पार्वती का रूप है। उनके अंदर अनंत शक्ति समाहित है और उनका तेज सबसे ज्यादा है। वे ही हमें यश, धन, भक्ति व मुक्ति का मार्ग सुझाती है। स्कंद माता ने ही इस जगत को सब कुछ दिया है और वे इस जगत के सभी प्राणियों सहित देवताओं के द्वारा वंदना करने योग्य हैं। वे ही हम सबकी ईश्वरी, तीनों लोकों में व्याप्त व आदि शक्ति हैं। स्कंद माता का स्वरूप नव दुर्गा के अन्य 8 स्वरूपों से अलग और अद्भुत है। इसमें माता रानी अकेली नहीं है, बल्कि अपनी गोद में अपने एक बालक को ले रखा है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं और इसी तरह से कार्तिकेय की माता होने के कारण ही उन्हें माँ पार्वती कहा जाता है। कार्तिकेय भगवान का एक नाम स्कंद भी है और इसी कारण नव दुर्गा के इस रूप का नाम स्कंद माता अर्थात स्कंद की माता पड़ा। जो व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करता है वह अपने मन को नियंत्रण में करना सीख जाता है। जो भक्तजन प्रतिदिन सच्चे मन के साथ स्कंद माता स्तोत्र का पाठ करता है वह सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और वह अपने मन को केंद्रित करना सीख जाता है। इससे उसका ध्यान नहीं भटकता और वह कुशलता के साथ अपने सारे कार्य पूरा करता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसे भी स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह के समय स्कंद माता स्तोत्र का पाठ करें। दंपति को एक साथ यह कार्य करना चाहिए तो माँ की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी
वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इस अध्याय का पाठ भक्ति शक्ति की प्राप्ति तथा भगवती जी के दर्शन के लिए किया जाता है, तो आप सभी श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। इस अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति बताई गई है। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा अपने शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित, ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर में पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सोने की मनोहर कांति से कामिन्य तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। जिनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र और पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम 3 लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे,
तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और भी अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दरिद्र दुखनाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम स्त्रियों को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को वशम नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा स्त्रियों को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन स्त्रियों के प्रति भी तुम्हारे मन में विचार उत्तम है। देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका यह कारण था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वर्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही इसकी किसी दूसरों से तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम स्त्रियों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने स्त्रियों पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा स्त्रियों को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही दिखाई देती है। हे माता, युद्ध भूमि में स्त्रियों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इसी तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको तुमने दूर कर दिया है। तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपने अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपके कर पलवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती देवी की स्तुति और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, इसके बाद भी तुम अगर कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना सा वरदान दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाना और सदा प्रसन्न रहना। देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित सहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। तो प्रेम से बोलो, दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे, और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे थे। और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता
अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, आपने हमको वर दिया था कि मैं आपकी सारी समस्या दूर करूंगी और आने वाली हर विपदा से आपकी रक्षा करूंगी, तो आप हमारे लिए प्रकट होइए। ऐसा विचार करके सारे देवता हिमालय पर चले गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव जी को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देने वाली को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपी देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गों को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूमर देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मत रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सारे देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी सारी विपत्तियों को दूर करे।
महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने वहां पर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा तो वो शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप तो आज तक हमने किसी का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर लो। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, 3 लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रतन हैं वह इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी, उत्सरेवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था आज आपके पास है, और यह महापद नाम खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकेनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी आपको अग्निदेव ने ही दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा जाए और साथ में मेरा प्रस्ताव भी उसके सामने रख देगा। सर्वप्रथम सुग्रीव को सब कुछ समझा दिया और कहा कि तुम वहां जाकर उस औरत को अच्छी तरह से समझाना और उपाय ऐसा करना कि वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। तो सारी बात सुनकर दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंच गया जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय 3 लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक ही स्वर में मानते हैं। अब जो उसने संदेश भेजा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और 3 लोकों में जितने ही श्रेष्ठ रतन हैं वो मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उत्सरेवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे भी देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे आज वो सब कुछ मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ और रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय 3 लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। इसीलिए जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसे ध्यानपूर्वक सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा।
इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें देरी भला किस चीज़ की है। तो दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोक में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में कोई भी शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता है, तो तुम जैसी अबला स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहरोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहरोगी। अतः मेरा तुमसे कहना है कि तुम उनका प्रस्ताव स्वीकार करो और उनके पास चली जाओ। नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। तो देवी ने कहा कि जो तूने कहा है वो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और जो कुछ भी मैंने कहा है वह सब आदरपूर्वक शुंभ निशुंभ से कह दो। इसके बाद में उन्हें जो उचित लगेगा वो कर सकते हैं। तो देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत वापस लौट आया। तो इस तरह 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे की कथा अब हम अगले भाग में सुनेंगे। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा माता के भक्तों में शेयर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। कल मिलेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के साथ।